अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बस, ट्रेन, कश्ती या ट्रक देखा है जो अपने वजन की हद से 3 गुना ज्यादा भरा हुआ हो? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के उन सफरी तरीकों के बारे में बताएंगे जो आम अकल को भी हैरान कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं भारत की तरफ। भारत की नई सड़कों पर एक ऐसी बस चलती है जो कहती है मैं सिर्फ 60 लोगों के लिए बनी हूं, लेकिन वहां 180 लोग चढ़ जाते हैं और बाकी छत पर बैठकर बोलते हैं कि यहां हवा फ्री मिलती है, जबकि अंदर ऐसी भीड़ के सांस लेना भी टैलेंट बन जाता है। और बाहर लोग दरवाजों पर और बम्पर पर लटक कर कहते हैं कि बस चलेगी तो हम भी चलेंगे। ड्राइवर मोड़ मारता है तो लगता है जैसे बस कह रही हो ब्रेक तो है, लेकिन अब इसका मूड नहीं है। ये बसें इतनी ओवरलोडेड होती हैं कि खुदा की पनाह। लेकिन मजाक अपनी जगह, हकीकत यह है कि यह सफर जानलेवा साबित हो सकता है। जब बस हद से ज्यादा भर जाती है तो इसका ब्रेक सिस्टम दबाव में आ जाता है। हर तेज मोड़ खतरनाक बन जाता है और ज्यादा वजन की वजह से बस का उलट जाना आम बात है। लिहाजा ऐसे सफर से परहेज करें। दोस्तों, अब चलते हैं अफ्रीका, जहां सड़कों पर ऐसे ट्रक दौड़ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने पूरा बाजार उठाकर इन पर लाद दिया हो। आमतौर पर एक ट्रक की गुंजाइश 11,000 पाउंड होती है, लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि गुंजाइश किस लिए होती है। यही वजह है कि ये ट्रक अक्सर 22,000 पाउंड या इससे भी ज्यादा वजन लेकर चल रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि सामान के साथ साथ मुसाफिर भी होते हैं, जो कहीं किनारों पर लटक रहे होते हैं, कहीं छतों पर बैठे होते हैं और कहीं बीच में ऐसे दबे हुए होते हैं जैसे कोई चावल की बोरी। ये मंजर देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने झींगा टावर बनाया हो, और वो भी किसी लम्हे गिरने वाला हो। जब ट्रक तेज मोड़ काटता है तो ऐसा लगता है कि खुद ट्रक भी कंफ्यूज हो गया हो कि मैं गिर जाऊं या अभी कुछ देर और चलूं। ऊपर बैठे मुसाफिर ऐसे एक दूसरे के सहारे बैठे होते हैं जैसे एक गिर गया तो सब साथ जाएंगे। नीचे खड़े लोगों के चेहरों पर एक सवाल होता है कि ये ट्रक चलेगा या गिरेगा। इन ट्रकों को देखकर एक बात तय है कि ये चलते कम और खतरे में ज्यादा होते हैं। गाड़ी का वजन जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके ब्रेक्स ऐसे काम करते हैं जैसे पुराने मोबाइल का वाईफाई, जो कभी चलता है और कभी नहीं। और अगर अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए तो ट्रक कंट्रोल में आने की बजाय अक्सर अपना रास्ता भूल जाता है और या तो सड़क पर लेट जाता है या फिर सामने आने वाली किसी बेगुनाह गाड़ी को साथ ले डूबता है। दोस्तों, अब जरा इन कश्तियों को देखिए जो सवारी कम और डूबने का लाइसेंस ज्यादा लगती हैं। एक आम मोटर बोट या छोटी कश्ती 50 लोगों के लिए बनी होती है, लेकिन इन इलाकों में इस पर 150 लोग भी बैठे होते हैं। और सिर्फ लोग नहीं, बल्कि साथ में बोरियां, जानवर, सब्जियां और कभी कभी तो बाइक्स और रिक्शे भी रख दिए जाते हैं। सामान इतना ज्यादा होता है कि कश्ती का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आता है और मुसाफिर एक दूसरे से ऐसे चिपके बैठे होते हैं जैसे इन्हें टेप से चिपका दिया गया हो। यहां मजे की बात यह है कि अगर आप कश्ती में जगह न पा सकें तो आपको सिर्फ किनारे पर बैठकर ही काम चलाना होगा। कुछ बहादुर मुसाफिर कश्ती के किनारों से लटक कर सफर कर रहे होते हैं जैसे वो किसी मिशन पर भेजे गए हों, जबकि कुछ लोग किसी कश्ती के छोटे छोटे डंडों को पकड़कर झोल रहे होते हैं जैसे वो किसी सर्कस में काम करते हों। अब कश्ती अगर इतनी ओवरलोडेड होगी तो क्या होगा? अगर हल्की सी भी लहर आ गई तो कश्ती में मौजूद हर बंदा एक दूसरे को ऐसे घूरने लगता है जैसे कह रहा हो कि अगर कोई हिला तो हम सब गए। और मजे की बात यह है कि इन कश्तियों में सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई हिफाजती इकदाम। बस एक ही प्लान होता है कि डूबने से पहले मंजिल पर पहुंच जाना। अगर कोई कश्ती बीच दरिया में जाकर डूब जाए तो बचने के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं, क्योंकि अक्सर इन इलाकों में रेस्क्यू टीमें भी वक्त पर नहीं पहुंच पाती। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत तैरने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि रश वाले वक्त में बस में जगह न मिलना सबसे बड़ा मसला है, तो जरा इन ट्रेनों को देखिए जिन्हें दुनिया के कुछ हिस्सों में मुफ्त में एडवेंचर पार्क समझा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी ममालिक में ट्रेनें इतनी भर दी जाती हैं कि प्लेटफार्म पर खड़े लोग भी हैरान होकर सोचते हैं कि ये चल रही है या किसी ने दीवार बना दी है। ट्रेन के अंदर जगह ना हो तो कोई मसला नहीं, लोग छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर जगह ना मिले तो दरवाजों से लटक जाते हैं। अगर दरवाजे भी भर जाएं तो लोग खिड़कियों में घुसने की कोशिश करते हैं जैसे कोई मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट में गलत जगह चार्जर घुसा रहा हो। यहां सबसे बड़ा खतरा क्या है? सब कुछ।
ये ट्रेनें जो आमतौर पर 1000 मुसाफिरों के लिए बनी होती हैं, इनमें अक्सर 2000 लोग भरे होते हैं और इनमें से 500 छत पर ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे किसी होटल में वीआईपी सीट मिली हो। लेकिन हकीकत में ये वीआईपी सीट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग किसी भी लम्हे नीचे गिर सकते हैं। सबसे खौफनाक लम्हा तब आता है जब ट्रेन एक पुल के नीचे से गुजरती है या किसी सुरंग में दाखिल होती है। जो लोग छत पर बैठे होते हैं उनके लिए किसी मौत के दरवाजे से गुजरने जैसा होता है। अगर कोई वक्त पर न झुके तो सीधा सुरंग की दीवार से टकरा जाता है, और अगर बिजली के तार करीब आ जाए तो लोग ऐसे झुकते हैं जैसे वो जिंदगी की सबसे बड़ी इबादत कर रहे हो। लेकिन ट्रेन की छत पर सफर करने का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि यहां सीट बेल्ट नहीं है, सिर्फ किस्मत बेल्ट होती है। लिहाजा यही वजह है कि हर साल सैकड़ों लोग इन ट्रेनों से गिरकर या बिजली के झटके लगने से जान गंवा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग इनमें सफर करते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस खतरनाक सफर को रोकने के लिए जरूरी है कि ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जाए और बेहतरीन इंतजामात किए जाए, वरना यही चलती फिरती मौत की गाड़ियां हजारों जानें लेती रहेंगी। दोस्तों, अब आते हैं थाईलैंड की तरफ, जहां सड़कों पर आम गाड़ियां नहीं बल्कि हाथी भी चलते फिरते नजर आते हैं। लेकिन यहां बात हाथियों के खुद चलने की नहीं हो रही, बल्कि इन्हें ट्रकों पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की है। और यही वो लम्हा होता है जब ट्रांसपोर्ट साइंस भी हैरान हो जाती है। एक आम माल बरदार ट्रक 11,000 पाउंड वजन उठाने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन जब इस पर 22,000 पाउंड वजनी हाथी चढ़ाया जाए तो पूरा मंजर ऐसे लगता है जैसे किसी ने एक छोटे से ट्रक पर एक पहाड़ खड़ा कर दिया हो। अब इसमें सिर्फ हाथी ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ इसका खाना पानी, लकड़ी की मजबूत सलाखें और हिफाजती प्लेटफार्म भी रखा जाता है, जिसकी वजह से वजन 26,000 पाउंड तक पहुंच जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह सफर हाथी के लिए आसान होगा तो जरा दोबारा सोचें। ये हाथी सिर्फ एक जगह खड़े रहने पर मजबूर होते हैं, और जब ट्रक चलता है तो वो ऐसे हिलते हैं जैसे किसी झूले पर सवार हो। मगर ये झूला तफरीही नहीं बल्कि खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब ट्रक किसी तंग सड़क पर मोड़ काट रहा हो या किसी पुल से गुजर रहा हो। ज्यादा वजन की वजह से सड़क टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, और अगर ट्रक का तवाजुन बिगड़ जाए तो हाथी समेत पूरी गाड़ी उलट सकती है। और सच तो यह है कि अगर एक हाथी किसी ट्रक से नीचे गिर जाए तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। इसका असल हल यह है कि इन हाथियों के लिए खास तौर पर बनाए गए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंतजाम किया जाए, जहां इनकी हिफाजत का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।